एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं जो आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगी कि 4 ऑप्शन दिए आप एक चुन रहे हो, नहीं। आज सीधा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, जिससे आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अब आ गया है। वैसे भी मैं आपको ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं देती हूँ और जितना बेस्ट से बेस्ट दे होता है मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच का अनुवाद नहीं माना है। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और मैंने काफ़ी बार अपने मॉक टेस्ट में भी आपको पढ़ाया है, तो आपको याद रखना। जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने किसी भी नाटक के लिए रंगमंच को अनुवाद नहीं माना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये समझे। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ अपने नोट्स में ज़रूर लिखना, जिससे आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, आप अपने नोट्स उठाना और उतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो और आपको हिंदी में बेस्ट से बेस्ट नंबर आएंगे। तो आपको याद रखना, जो पंचतंत्र है इसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो आप याद रखना, जो तमिल है इसे द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार एवं देव आदि नामों से भी जाना जाता है। तो जो संस्कृत भाषा है इसे हम भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव आदि नामों से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा गया था हिंदी में, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो आपको याद रखना, जो ताम्र पाषाण युग था उसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है। हमारे नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, किस रचना में सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। तो किस में लिखी गई है, बिहारी सतसई है, इसमें सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में रिपीट हुआ है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, 10 मिनट की क्लास देती हूँ और उसमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देती हूँ। आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करती कि आप मेरी क्लास में 1 घंटे तक पढ़ रहे हो। क्वेश्चन मैंने कितने कराए, 20, लेकिन नहीं, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाती हूँ 10 मिनट में। तो आपके लिए, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका समय बहुत कीमती होता है, तो उसके लिए आप, ये बेस्ट क्लास है मेरे हिसाब से। तो मैं अपने बेस्ट करती हूँ, आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुटज के रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना, कुटज है उसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार, कम से कम मैंने ही जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। केरल राज्य का राजकीय भाषा क्या है। तो जो केरल राज्य है इसकी राजकीय भाषा मलयालम है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी भाषा औष्टिक समूह से संबंधित है। कौन सी भाषा है, खासी। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपके पेपर में डीप से हिंदी पूछी जाती है तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो ये हैं, इन्हें खड़ी बोली का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली की अरबी फारसी में रूप क्या है। तो आपको याद रखना, जो खड़ी बोली है इसका अरबी फारसी रूप क्या है, उर्दू भाषा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना, जो गंगा छवि है वर्णन है इसके कविता के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। तो किसने किया है, बिहारी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा गाहा कहने से किस लोकप्रिय प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो किसका होता है, प्राकृत। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो श्री गुप्त थे। दोस्तों यार, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट में आके बताइए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मुझे पता है आप लोग बेस्ट से बेस्ट कोचिंग में पढ़ते हो, मुझे पता है आपने 10-10 हज़ार के बैच ले रखे हैं, आपको मेरी क्लास की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन अगर आप फिर भी मॉक टेस्ट लगाने आते हो तो मुझे कमेंट में बता दिया कीजिए कि मैम मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे एक आइडिया मिल जाए कि मैं आपके लिए क्या ऐसी क्लास लाऊं जिससे आपको बेस्ट भी लगे और आपका फ़ायदा भी हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, सभी लोग बताया कीजिए कि मेरी क्लास कैसी लगती है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी कृति है? जो गोदान कृति है प्रेमचंद की है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो किस स्थान पर दिए? श्रेयवस्ती में। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर व्यवस्था क्या है? तो घनिष्ठर। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कौन है? रहीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पेपर में काफ़ी बार ये पूछी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण दास चोर किस नाट्य कृति, किसकी नाट्य कृति है? तो किसकी है? हबीब तनवीर की। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता गजानंद माधव, या मुक्तिबोध भी दिया जाए, वैसे इनका नाम गजानंद माधव मुक्तिबोध है, लेकिन ऑप्शन में मैंने देखा था तो कहीं गजानंद माधव दे देते हैं तो कहीं मुक्तिबोध दे देते, तो आपको दोनों याद रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारू शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो जो चारू शब्द है इसकी जो शुद्ध भावात्मक संज्ञा है वो है चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना जो चिंतामणि है इसका रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसान सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो कौन पहुंचा था? कपिसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषा में बोलने वालों को कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? निषाद। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। जन्मेज का नागयज्ञ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में रिपीट होती है, ज़्यादातर पेपर में पूछ देते हैं, तो आपको याद रखना जो जन्मेज का नागयज्ञ है यह जयशंकर प्रसाद की कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो आपको याद रखना 14 सितंबर 1949। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तन तैसी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत बात पूछी है, जब तक आपके घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग होंगे, दादी बाबा होंगे, तो वो ये कहावत भी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी किन कैसी, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपनी ज्ञान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपए लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पत्र द्वारा कहा गया है? ये बहुत बात पूछा गया, अगर आपके पेपर में डीप से आती है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर डीप से आती है तो हिंदी, तो आपके में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो किससे लिया गया? महतो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिन शान पसियो जो मई कयू सारू, जो पालय से हुब करी ओ तरी, पाँव पाँव, ये दोहे के रचनाकार कौन है? तो कौन है? देवसेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से याद आया, मैंने पूरी पुरस्कार हिंदी से जितने भी जिसे पुरस्कार दिए गए हैं उसकी मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई हुई है, तो आप वो ज़रूर देखिए। अगर आपने वो पढ़ ली तो आपको पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन बनते कभी गलत नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अभी तक जितने भी पुरस्कार दिए गए मैंने सभी आपको बता दिए मात्र 10 मिनट की वीडियो में, तो एक बार ज़रूर देखना उस क्लास को। प्लेलिस्ट में डली हुई है पुरस्कार के नाम से, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूँगी, तो ज़रूर देखना उस क्लास को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों में किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारते हैं? संत कवि के नाम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो है ये जयशंकर प्रसाद। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? हाँ जी, ये क्वेश्चन हिंदी में ही पूछा जाता है कि डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये कबीरदास जी की पंक्ति है, बहुत ज़्यादा फेमस पंक्ति है, तो आपको याद रखनी है
किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तो सिंधु व झेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये पंक्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऐसी पंक्तियाँ पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये रहीम दास जी की पंक्ति है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तितली किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। दोस्तों मैंने सभी रचनाएं की एक सेपरेट क्लास बना रखी थी, वो मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में आपको उसके प्लेलिस्ट में आपकी वो क्लास मिल जाएगी। साथ में उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, जिससे आपको सभी क्लास की पूरी PDF आपके पास पहुंच जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, तो आपको याद रखना ये रामाज्ञा प्रश्नावली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो आपको याद रखना तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में भगवान राम का वर्णन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? ये पेपर में बहुत पूछी गई है। जो तोड़ती पत्थर कविता है इसके कवि कौन है? तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये कौन सी है? यथार्थवादी। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, तो ये यथार्थवादी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जो त्यागपत्र उपन्यास है ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है और पेपर में काफ़ी बार ये रिपीट हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दरवाजे पर चंद्राल कड़ी की तरफ नज़र दौड़ने पर यह एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये पंक्ति है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है वो राहुल साकेत्यायन की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो आपको याद रखना जो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में भक्ति रस को प्रधानता मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात अपरिचित जरल मलभ्रूपात, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जितनी आज मैं पंक्ति आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पंक्ति पेपर में काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद पानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल दोनों पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट और मेरी मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही पढ़ाई से मुझे डायरेक्ट कमेंट में आके बताइए, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।